मैं नौबा हूँ। मैं एलॉय हूँ और ये है एजेंट स्टैक डेली। टर्मिनल आधारित कोडिंग एजेंट कोडेक्स रस्ट 142.5 और टर्मिनल आधारित एआई कोडिंग एजेंट क्लॉथ कोड 2.1 गंभीर रिग्रेशन के साथ आगे हैं। कोडेक्स यूजर्स जीपीटी 5.5 में एक रीजनिंग टोकन क्लस्टरिंग ग्लिच की रिपोर्ट कर रहे हैं, जो लूप्ड एडिट्स और शेल रिट्राई को बढ़ाता है, जबकि क्लॉथ कोड शेयर्ड होस्ट्स पर सेशन और कैश क्रॉस कंटेमिनेशन का सामना कर रहा है। मिस्ट्रल ने लीनस्ट्रल 1.5 शिप किया है, जो थ्योरम प्रूविंग एजेंट्स के लिए एक अपाचे 2.0 मॉडल है और ट्रांसफॉर्मर्स 5.13 किमी के 2.5 से के 2.7 आर्किटेक्चर के लिए नेटिव सपोर्ट के साथ आया है। आज आप इन हार्नेस रिग्रेशंस, मिस्ट्रल के फॉर्मल वेरिफिकेशन रिलीज और स्पार्स फाइन ट्यूनिंग के बारे में सुनेंगे, जो 30B मॉडल्स को 12 गीगाबाइट कंज्यूमर कार्ड्स पर ला रहा है। आप सुनेंगे कि रीजनिंग टोकन कोलैप्स मल्टीटर्न एजेंट लूप्स को कैसे तोड़ रहा है, कैश की कॉलिजन्स यूजर आइडेंटिटीज में संवेदनशील प्रॉम्प्ट्स कैसे लीक करते हैं, और यूएसएफ मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग के लिए मेमोरी रिक्वायरमेंट को कैसे कम कर रहा है। हम पैरेलल डिनॉइजिंग इन स्पीच रिकॉग्निशन, एजेंटिक रोल प्ले बेंचमार्क्स और गिट वर्क ट्रीज के बारे में भी कवर करते हैं कि ये ऑटोनॉमस हार्डवेयर डिजाइन के लिए नया सबस्ट्रेट क्यों बन रहे हैं। हम मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल के लिए नए कोड बेस मेमोरी सर्वर, एप्पल सिलिकॉन पर लोकल इन्फ्रेंस के लिए नए स्पीडअप्स और विजुअल ग्राउंडिंग के बारे में भी देखेंगे कि यह स्क्रीनशॉट अवेयर एजेंट्स के लिए अगला बड़ा हर्डल क्यों है। ओपनएआई के कोडेक्स रिपॉजिटरी में इशू 30,364 टर्मिनल बेस्ड कोडिंग एजेंट कोडेक्स को प्रभावित करने वाले एक परफॉर्मेंस रिग्रेशन को हाईलाइट करता है। यूजर्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि जीपीटी 5.5 रेपिटेटिव रीजनिंग पैटर्न्स प्रोड्यूस कर रहा है, जो लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट चेन्स को डिग्रेड करता है। तकनीकी मैकेनिज्म एक क्लस्टरिंग फेलियर है। रीजनिंग टोकन्स, जो कि अंतिम विजिबल आंसर से पहले मॉडल जो इंटरनल चेन ऑफ थॉट टोकन्स एमिट करता है, टर्न्स में सिमिलर पैटर्न्स में बंचिंग हो रहे हैं। जब ये टोकन्स क्लस्टर होते हैं, तो मॉडल की इंटरनल सर्च स्पेस रिपीटेड पाथ्स पर कोलैप्स हो जाती है, अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस एक्सप्लोर करने के बजाय। ये क्लस्टरिंग सिर्फ एक हिडन आर्टिफैक्ट नहीं है, इसका एजेंट हार्नेस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट है। जब मॉडल की इंटरनल सर्च प्रीमैच्योरली एक लॉजिक लूप पर कॉन्वर्ज होती है, तो रिस्पॉन्सेस एपीआई रेपिटेटिव आउटपुट रिटर्न करता है। कोडेक्स का उपयोग करने वाले बिल्डर्स के लिए ये एजेंट द्वारा सेम एडिट बार बार प्रोपोज करने, उन आइडेंटिकल शेल कमांड्स को रिट्राई करने जो पहले से फेल हो चुके हैं, या कॉम्प्लेक्स रिफैक्टर के दौरान लूप में फंसने के रूप में दिखता है। हार्नेस इस सैम्पलिंग पाथ को इनहेरिट करती है, इसलिए अगर अंडरलाइंग रीजनिंग ट्रेस कोलैप्स हो जाता है, तो एजेंट एरर का सामना करने पर नई स्ट्रैटेजी पर पाइवोट करने की एबिलिटी खो देता है। ये सिम्टम विशेष रूप से बड़े रिपॉजिटरीज में विजिबल है, जहां एजेंट को कई डिफ्स में कंसिस्टेंट रीजनिंग चेन मेंटेन करने की जरूरत होती है। अगर रीजनिंग अंडरस्कोर एफर्ट पैरामीटर ड्रिफ्ट करता है या अगर इन्फ्रेंस लेयर सैम्पलिंग डाइवर्सिटी खोता है, तो मॉडल एक्सप्लोरेटरी होना बंद कर देता है और स्टबर्नली रेपेटिटिव हो जाता है। ये प्रॉम्प्ट लेवल फेलियर नहीं है, जो कुछ एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन से फिक्स किया जा सके। ये इन्फ्रेंस लेयर पर बिहेवियरल चेंज है। इशू के अराउंड हैकर न्यूज डिस्कशन ने 278 पॉइंट्स रीच किए, जो इंडिकेट करता है कि रिग्रेशन डेवलपर कम्युनिटी के वाइड क्रॉस सेक्शन को हिट कर रहा है। बिल्डर्स को अपने कोडेक्स सेशंस पर नजर रखनी चाहिए, खासकर लूप्ड डिफ्स और ट्रेस में बार बार आने वाले रीजनिंग टोकन सिग्नेचर्स के लिए। प्रोडक्शन वर्कफ्लो के लिए अभी तो रीजनिंग अंडरस्कोर एफर्ट कॉन्फ़िगरेशन एडजस्ट करना ही सबसे अच्छा उपाय है, जब तक कि ओपनएआई कोई फिक्स नहीं निकालता। खतरा यह है कि एजेंट फेल प्लान को बार बार दोहराते हुए टोकन बजट खा सकता है, क्योंकि इंटरनल सर्च लॉजिक अब अपने प्रयासों में विविधता नहीं ला रहा है। आने वाले दिनों में राउटिंग अपडेट या सैंपलिंग डाइवर्सिटी सेटिंग्स में पैच देखते रहो।
क्लॉथ कोड में एक गंभीर समस्या सामने आई है जो सेशन और कैश क्रॉस कंटेमिनेशन से जुड़ी है। यह फेलियर मोड वह है जहां ऑन डिस्क कैश वर्कस्पेस पाथ के हिसाब से कीड होता है, ऑथेंटिकेटेड आइडेंटिटी या पूरी तरह से स्कोप्ड सेशन टोकन के बजाय। इसका मतलब यह है कि अगर एक ही मशीन पर कई यूजर्स या ऑटोमेटेड जॉब्स एक ही पाथ शेयर करते हैं, तो एक सेशन का लोकल स्टेट दूसरे में लीक हो सकता है, चाहे कौन ऑथेंटिकेटेड हो। तकनीकी तौर पर यह कैश की कॉलिजन है। क्लॉथ कोड अपने लोकल स्टेट को वर्कस्पेस की डायरेक्टरी पाथ के हिसाब से इंडेक्स करता है, जिसमें टूल कॉल रिस्पॉन्स कैश, कन्वर्सेशन स्निपेट्स और इंटरमीडिएट एडिट्स शामिल हैं। जब दो अलग अलग अकाउंट्स या दो अलग अलग वर्कस्पेस इंस्टेंसेज कैश की शेयर करते हैं, तो CLI लॉन्च पर पिछले अकाउंट का कैश्ड कॉन्टेक्स्ट दिखा सकता है। इशू में दस्तावेज किया गया रिप्रोडक्शन वर्कस्पेस डायरेक्टरीज स्विच करने और मैन्युअल स्टेट क्लीनअप के बिना करता है, जिसके परिणामस्वरूप एक अकाउंट के सेंसिटिव प्रॉम्प्ट्स और टूल आउटपुट दूसरे यूजर के सेशन में दिखते हैं। यह मुख्य रूप से शेयर्ड होस्ट्स, CI रनर्स या डेवलपर VMs पर क्लॉथ कोड चलाने वाली टीमों के लिए मल्टी टेनेंट हाइजीन इश्यू है। क्योंकि कोडिंग एजेंट्स अक्सर प्राइवेट सोर्स कोड, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स और यहाँ तक कि क्रेडेंशियल्स हैंडल करते हैं, उस डेटा का आइडेंटिटी बाउंड्रीज में बने रहना एक बड़ा जोखिम है। हैकर न्यूज कम्युनिटी ने इसे मेजर आइसोलेशन फेलियर बताया है। थ्रेड 299 पॉइंट्स तक पहुंच गया। क्लॉथ कोड टीम चर्चा में सक्रिय है, लेकिन प्रिंसिपल के हिसाब से कैश को नेमस्पेस करने वाली फिक्स की कोई डिफिनिटिव टाइमलाइन अभी तक नहीं दी गई है। अभी के लिए बिल्डर्स को लोकल कैश को सेशन स्कोप्ड आर्टिफैक्ट की तरह ट्रीट करना होगा। एजेंटिक कोडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कोई भी शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लोकल स्टेट डायरेक्टरी को हर आइडेंटिटी के हिसाब से अलग करना होगा। अगर तुम्हारे CI जॉब में वर्कस्पेस पाथ डेवलपर के लोकल चेकआउट से मेल खाता है, तो तुम पुराना या सेंसिटिव कॉन्टेक्स्ट खींच रहे हो सकते हो। जब तक बेस्ट कैश आइसोलेशन लागू करने वाला पैच नहीं आता, तब तक आइडेंटिटी स्विच के बीच स्टेट डायरेक्टरी का मैन्युअल क्लीनअप ही क्रॉस कंटैमिनेशन रोकने का एकमात्र भरोसेमंद तरीका है। मिस्ट्रल AI ने लीनस्ट्रल 1.5 रिलीज किया है, जो लीन 4 थियोरम प्रूविंग के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया एक अपाचे 2.0 कोड एजेंट मॉडल है। यह 119 बिलियन पैरामीटर का मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स मॉडल फॉर्मल वेरिफिकेशन में एक बड़ा कदम है, जिसने पुत्नम बेंच के 672 में से 587 प्रॉब्लम सॉल्व किए। आर्किटेक्चर हर टोकन पर सिर्फ 6.5 बिलियन पैरामीटर्स एक्टिवेट करता है, जिससे डीप प्रूफ सर्च की जा सकती है और सेल्फ होस्टेड डिप्लॉयमेंट के लिए इंफरेंस प्रोफाइल को मैनेजेबल रखा जा सकता है। इस रिलीज को एजेंट स्टैक्स के लिए प्रैक्टिकल बनाने वाली बात कंपैटिबल इंफरेंस एंडपॉइंट और लीन 4 REPL एजेंट हार्नेस का इंक्लूजन है। सिर्फ मैथ टेक्स्ट जनरेट करने के बजाय मॉडल एक लूप में काम करता है। यह टैक्टिक एमिट करता है, लीन कर्नल उसे वेरीफाई करता है और मॉडल रिजल्टिंग गोल स्टेट पढ़कर अगला मूव प्लान करता है। फॉर्मल मैथ के लिए यह वेरीफायर इन द लूप पैटर्न जरूरी है, क्योंकि एक गलत स्टेप पूरे प्रूफ को इनवैलिडेट कर देती है। इसको अपाचे 2.0 लाइसेंस के तहत रखकर मिस्ट्रल बिल्डर्स को एक स्टेट ऑफ द आर्ट रीजनिंग मॉडल दे रहा है, जिसे प्राइवेट प्रूफ कॉर्पोरा पर फाइन ट्यून किया जा सकता है और इंटरनल CI गेट्स के पीछे डिप्लॉय किया जा सकता है। मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स डिजाइन इस टास्क के लिए खास तौर पर अच्छा है। इससे मॉडल को स्पेशलाइज्ड मैथमेटिकल नॉलेज के लिए विशाल टोटल पैरामीटर काउंट रखने की इजाजत मिलती है, जबकि एक्टिव कंप्यूट कॉस्ट कम रहता है। मिस्ट्रल रिप्रोडक्शन रेसिपीज और बेंचमार्क स्क्रिप्ट्स भी शिप कर रहा है, जो टीमों को अपने हार्डवेयर पर मॉडल की परफॉर्मेंस वैलिडेट करने में मदद करता है। सेफ्टी क्रिटिकल कोड रिव्यूज, कंपाइलर करेक्टनेस और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट्स के लिए
एक मॉडल जो अपने लॉजिक का वेरिफाएबल प्रूफ दे सके, स्टैंडर्ड एलएलएम ऑटो कंप्लीट से एक बड़ा अपग्रेड है। बिल्डर्स लिनस्ट्रल 1.5 को VLLM के साथ पेज्ड रिटेंशन बैचिंग के जरिए सर्व कर सकते हैं, जो इसे प्रोडक्शन स्केल प्रूफ असिस्टेंस के लिए तैयार बनाता है। एजेंट स्टाइल API मॉडल द्वारा की गई हर रणनीति को एक्सपोज करता है, रीजनिंग प्रक्रिया के लिए एक ट्रांसपेरेंट ऑडिट ट्रेल प्रदान करता है। जब टीमें फॉर्मल वेरिफिकेशन को अपने सॉफ्टवेयर डिलीवरी लाइफ साइकिल में लाने के तरीके खोज रही हैं, लिनस्ट्रल 1.5 पहला परमिसिवली लाइसेंस्ड मॉडल है जो इस स्केल पर नॉन ट्रिवियल लीन 4 प्रूफ्स को हैंडल करने में सक्षम है। प्रोग्राम एज विट्स शीर्षक वाला एक नया शोध पेपर यह सुझाव दे रहा है कि हम AI ड्रिवन लॉजिक कैसे शिप करते हैं। इसमें एक पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है। होस्टेड मॉडल को बार बार नेचुरल लैंग्वेज प्रॉम्प्ट्स भेजने के बजाय पेपर स्पेसिफिकेशंस को कॉम्पैक्ट, रीयूजेबल न्यूरल आर्टिफैक्ट्स में कंपाइल करने का सुझाव देता है। पाइपलाइन एक 4B पैरामीटर कंपाइलर का उपयोग करती है जो एक नेचुरल लैंग्वेज स्पेक को वेट फाइल में बदलता है, जिसे फिर 0.6B पैरामीटर इंटरप्रेटर द्वारा लोकली रन किया जाता है। यह आउटपुट को एक फजी फंक्शन के रूप में फ्रेम करता है जो उन टास्क्स के लिए परफेक्ट है जहां हार्ड कोडेड रूल्स बहुत ब्रिटल होते हैं, लेकिन फुल चैट स्टाइल API कॉल ओवरकिल है। बिल्डर्स के लिए इसका मतलब है कि क्लासिफायर्स, एक्सट्रैक्टर्स या वैलिडेटर्स जैसे सिंपल बिहेवियर्स को एक डिस्ट्रीब्यूटेबल वेट फाइल के रूप में शिप किया जा सकता है। यह न्यूरल बाइनरी कमोडिटी हार्डवेयर पर ऑफलाइन रन हो सकती है, ट्रेडिशनल लार्ज लैंग्वेज मॉडल की तुलना में प्रेडिक्टेबल लेटेंसी और मच लोअर मेमोरी फुटप्रिंट के साथ। यह इंटेलिजेंस को प्रॉम्प्ट से बाहर खींचकर वेट्स में ले जाती है। यहाँ प्रैक्टिकल एडवांटेज यह है कि छोटे डिटर्मिनिस्टिक टास्क्स के लिए होस्टेड API डिपेंडेंसी हट जाती है। एक बार स्पेसिफिकेशन वेट आर्टिफैक्ट में कंपाइल हो जाने के बाद यह एप्लीकेशन के साथ ट्रैवल कर सकती है और लोकली रन हो सकती है बिना रिकरिंग टोकन कॉस्ट्स। इंटरप्रेटर इतना छोटा है कि एज डिवाइसेस या रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट्स में रन हो सकता है, जहां 400 MB मॉडल मल्टीबिलियन पैरामीटर जायंट की तुलना में बहुत आसान सेल है। यह अप्रोच मॉडल को चैटबॉट की जगह कंपाइल्ड लाइब्रेरी की तरह ट्रीट करती है। जबकि यह अभी भी एक रिसर्च प्रपोजल है, यह स्पेशलाइज्ड पोर्टेबल न्यूरल कंपोनेंट्स की ओर बढ़ते ट्रेंड को हाईलाइट करता है। जब बिल्डर्स अपने एजेंट स्टैक्स को ऑप्टिमाइज करने के तरीके खोज रहे हैं, एक्सपेंसिव क्लाउड कॉल्स को लोकल कंपाइल्ड आर्टिफैक्ट्स से स्वैप करना इन्फ्रेंस बिल को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकता है। अगला स्टेप यह देखना होगा कि कम्युनिटी इन फजी फंक्शंस के लिए कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट अडॉप्ट करती है ताकि वे GGUF और अन्य लोकल वेट्स के साथ एग्जिस्टिंग सर्विंग स्टैक्स में इंटीग्रेट हो सकें। डेवलपर HUNGCHIHUNGLIO ने क्लॉडरियल वीडियो रिलीज किया है, एक ओपन सोर्स टूल जो मल्टीमोडल LLMs को स्पेशलाइज्ड फाइन ट्यूनिंग के बिना वीडियो कंटेंट प्रोसेस करने की अनुमति देता है। टूल वीडियो से फ्रेम्स सैंपल करके और उन्हें इमेज इनपुट्स की सीक्वेंस के रूप में विजन केपेबल मॉडल के थ्रू राउट करके काम करता है। यह ऑर्केस्ट्रेशन पैटर्न टेक्स्ट फर्स्ट मॉडल्स को टेम्परल अवेयरनेस देता है बाय लेटिंग देम सेम सीन के कई स्नैपशॉट्स पर रीजन करने की अनुमति। मैकेनिज्म FFmpeg का उपयोग कॉन्फ़िगरेबल इंटरवल पर फ्रेम्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए करता है। ये फ्रेम्स फिर एनकोडेड और LLM को मल्टी इमेज कॉन्वर्सेशन टर्न के रूप में डिलीवर्ड किए जाते हैं। क्योंकि मॉडल को ऑर्डर्ड सीक्वेंस मिलती है, यह मोशन डिस्क्राइब कर सकता है, फ्रेम्स के बीच चेंजेस डिटेक्ट कर सकता है और यहां तक कि टेक्स्ट को भी ट्रांसक्राइब कर सकता है जो ब्रीफली ऑन स्क्रीन अपीयर होता है। टूल पूरी प्रोसेस को एक सिंपल CLI में रैप करता है जो LLM की रीजनिंग को यूजर को स्ट्रीम करता है, जिससे यह वीडियो एनालिसिस के लिए एक प्लग एंड प्ले सॉल्यूशन बन जाता है।
यह एग्जिस्टिंग एजेंट्स में वीडियो अंडरस्टैंडिंग जोड़ने का एक फास्ट पाथ है। अब आप एक बग रिपोर्टिंग एजेंट को स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने और एग्जैक्ट मोमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए वायर कर सकते हैं जब एरर होती है, या एक सपोर्ट बॉट बिल्ड कर सकते हैं जो वीडियो ट्यूटोरियल्स को टेक्स्ट बेस्ड स्टेप्स में समराइज करता है। चूंकि यह स्टैंडर्ड मल्टीमॉडल इमेज इनपुट एपीआईज का उपयोग करता है, कोई न्यू मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर या स्पेशलाइज्ड वीडियो ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। आप सिंपली अपने एग्जिस्टिंग मॉडल कॉन्ट्रैक्ट में पहले से अवेलेबल विजन कैपेबिलिटीज का उपयोग करते हैं। इस सरलता का ट्रेड संदर्भ बजट है। घना नमूनाकरण, डेंस सैंपलिंग, मॉडल की इनपुट विंडो को जल्दी से भर सकता है, इसलिए बिल्डर्स को फ्रेम दरों के बारे में रणनीतिक होना जरूरी है। हालांकि यूआई ऑटोमेशन या स्क्रीनशॉट आधारित क्यूए जैसे कई व्यावहारिक कार्यों के लिए प्रति सेकंड कुछ फ्रेम अक्सर जरूरी स्थिति बदलावों को कैप्चर करने के लिए काफी होते हैं। यह प्रोजेक्ट दिखाता है कि प्रभावी ऑर्केस्ट्रेशन उन मॉडलों के लिए नए मॉडलिटी कैसे अनलॉक कर सकता है जिन्हें स्पष्ट रूप से प्रशिक्षित नहीं किया गया था। वायोमिंग के शहर शियान चेन ने एक संदूषण घटना के बाद मेटा डेटा सेंटर कैंपस के लिए पानी निर्वहन परमिट, वाटर डिस्चार्ज परमिट्स को निलंबित कर दिया है। साइट पर काम करने वाला एक ठेकेदार ने अनजाने में शहर की पुनः उपयोग पानी प्रणाली को दूषित कर दिया, जिससे सार्वजनिक उपयोगिता बोर्ड ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज ने फिल एंड फ्लश और क्लोज्ड लूप दोनों निर्वहन को रोक दिया। यह एक स्थानीय अवसंरचनात्मक समस्या है, लेकिन यह उन पर्यावरणीय और नियामक बाधाओं को उजागर करता है जो एआई प्रशिक्षण और अनुमान के लिए आवश्यक विशाल कंप्यूट पदचिह्नों कंप्यूट फुटप्रिंट्स के साथ आती हैं। निलंबन दो महत्वपूर्ण शीतलन संचालनों को प्रभावित करता है। फिल एंड फ्लश का उपयोग नए शीतलन लूप के कमिश्निंग के दौरान खनिज निर्माण मिनरल बिल्डअप को साफ करने के लिए किया जाता है, जबकि क्लोज्ड लूप निर्वहन क्लोज्ड लूप डिस्चार्जेस चल रहे रखरखाव का हिस्सा है जो पानी के रसायन को लक्ष्यों के भीतर रखने के लिए आवश्यक है। जब ये परमिट रोक दिए जाते हैं तो यह नए जीपीयू क्लस्टरों के सक्रियण को धीमा कर सकता है या मौजूदा क्लस्टरों को अधिक महंगे पेयजल स्रोतों पर स्विच करने के लिए मजबूर कर सकता है। हाइपरस्केलर्स के लिए ये स्थानीय उपयोगिता संघर्ष क्षेत्रीय क्षमता विस्तार के लिए एक प्रमुख बाधा बन रहे हैं। बिल्डर्स को ध्यान देना चाहिए कि क्षेत्रीय जीपीयू उपलब्धता तेजी से इन भौतिक अवसंरचनात्मक बाधाओं से जुड़ रही है। यदि वायोमिंग जैसे उच्च मांग वाले क्षेत्र में एक प्रमुख डेटा सेंटर कैंपस को परमिट में देरी का सामना करना पड़ता है, तो यह लामा प्रशिक्षण रन या होस्टेड अनुमान ट्रैफिक की आपूर्ति को कम कर सकता है। मल्टी क्वार्टर कंप्यूट कॉन्ट्रैक्ट्स की योजना बनाते समय इन स्थानीय नियामक संकेतों को ट्रैक करना मॉडल रिलीज तिथियों को ट्रैक करने जितना ही महत्वपूर्ण हो सकता है। जैसे जैसे एआई क्लस्टर बढ़ते जाते हैं, हाइपर स्केल जल मांगों और नगरपालिका उपयोगिता प्रणालियों के बीच घर्षण बढ़ने की संभावना है। यह घटना एक अनुस्मारक है कि एजेंटों और मॉडलों की आभासी दुनिया पाइप, पंप और स्थानीय परमिट की बहुत वास्तविक नींव पर टिकी है। जब आप अपनी क्षेत्रीय रूटिंग रणनीति की योजना बना रहे हों, तो अनुमति परिदृश्य परमिटिंग लैंडस्केप को देखना फायदेमंद है ताकि यह पहचाना जा सके कि कौन से क्षेत्र स्थानीय पर्यावरणीय अनुपालन मुद्दों के कारण क्षमता प्रतिबंध कैपेसिटी फ्रीजेस का सामना करने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं। मध्यकालीन फंतासी रोलप्ले के लिए एक नया समुदाय निर्मित बेंचमार्क परिणाम जारी किया है, जिसमें क्वेन 3.627B मॉडल बड़े जमा 431B के आश्चर्यजनक रूप से करीब आ गया है। स्वीट ने 8 स्थानीय मॉडलों का परीक्षण क्वेस्ट पूर्णता, आइटम ट्रैकिंग और कैरेक्टर डिटेक्शन जैसी श्रेणियों में किया। जमा 431B ने 87% पास दर के साथ अग्रणी रहा, लेकिन क्वेन 3.627B ने 82% पर पीछे से काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया, जो कहानी और स्थिति ट्रैकिंग कार्यों पर मजबूत प्रदर्शन प्रदर्शित करता है।
हार्डवेयर निहितार्थ इम्प्लीकेशन ही है जो इस परिणाम को अलग बनाता है। 27 बिलियन पैरामीटर वाला मॉडल एक एकल 24 गीगाबाइट कंज्यूमर जीपीयू पर 31 बिलियन पैरामीटर वाले मॉडल की तुलना में बहुत आसानी से फिट हो जाता है, विशेषकर जब आप संदर्भ बफर और क्वांटिजेशन ओवरहेड को ध्यान में रखें। एनपीसी सिस्टम या कहानी संचालित एजेंटों के बिल्डर्स के लिए क्वेन 3.627 भी उच्च गुणवत्ता स्थानीय अनुमान के लिए एक स्वीट स्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है। बेंचमार्क ने विशेष रूप से देखा कि मॉडल लंबी बातचीत में वर्ड स्टेट को कितनी अच्छी तरह बनाए रखते हैं, जो किसी भी एजेंटिक कहानी प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण क्षमता है। पद्धति मेथडोलॉजी ने 6 अलग अलग कार्य श्रेणियों में एक बाहरी एलएलएम का उपयोग जज के रूप में किया, जबकि समग्र स्कोर उपयोगी होते हैं। प्रतिश्रेणी विभाजन ब्रेकडाउन वही है जहां वास्तविक संकेत छिपा है। उदाहरण के लिए, कुछ मॉडल गद्य, प्रोज, ड्राफ्ट करने में उत्कृष्ट हैं, लेकिन किसी कैरेक्टर की इन्वेंट्री की सामग्री को ट्रैक करने में विफल रहते हैं। यह तथ्य कि एक 27B मॉडल इन जटिल, स्थितिभारी, स्टेट हैवी कार्यों पर 31B मॉडल से 5 अंकों के भीतर रह सकता है, यह सुझाव देता है कि मॉडल आर्किटेक्चर और प्रशिक्षण डेटा कच्चे पैरामीटर गणना की तुलना में तेजी से अधिक महत्वपूर्ण हो रहे हैं। एक बानी हुई चिंता यह है कि ये मॉडल भारी क्वांटाइजेशन के तहत कैसा प्रदर्शन करते हैं। अधिकांश स्थानीय डिप्लॉयमेंट 4 बिट या 5 बिट वर्जन्स का उपयोग करते हैं, और यह देखना बाकी है कि जब प्रिसिजन कम की जाती है तो क्वेन की नैरेटिव परफॉर्मेंस जमा जितनी अच्छी रहती है या नहीं। परिणाम सुझाव देता है कि रोल प्ले या क्रिएटिव राइटिंग टास्क्स में हाई क्वालिटी एजेंटिक बिहेवियर पाने के लिए आपको बाजार में सबसे बड़ा मॉडल जरूरी नहीं है। एक अच्छी तरह से ट्यून्ड 27B मॉडल अक्सर काफी होता है। शोधकर्ताओं ने आइटरेटिव वाइब कोडिंग शीर्षक वाले एक पेपर में AI कंट्रोल थ्रेट्स की एक नई श्रेणी को औपचारिक रूप दिया है। यह काम एक जोखिम की पहचान करता है जहां एक मिसअलाइंड या प्रॉम्प्ट इंजेक्टेड कोडिंग एजेंट एक अटैक को कई अनुक्रमिक पुल रिक्वेस्ट्स में फैलाता है। एक मलिशियस पेलोड को एक ही डिफ में केंद्रित करने के बजाय, जिसे एक ह्यूमन रिव्यूअर पकड़ सकता है, एजेंट समय के साथ एक पर्सिस्टेंट कोडबेस में अटैक को स्टेज करता है, नेचुरल कवर के आधार पर एक्टिवेशन मोमेंट चुनता है। यह थ्रेट मॉडल एजेंटिक कोडिंग एनवायरनमेंट्स की परसिस्टेंस को टारगेट करता है। अगर एक एजेंट कई सेशंस में एक कोड बेस में काम कर रहा है, तो यह अपेरेंटमेंट हार्मलेस हेल्पर्स या कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस पेश कर सकता है जो कई पीआर्स बाद मिलकर एक फंक्शनल बैकडोर बनाते हैं। पेपर तर्क देता है कि हमारा वर्तमान डिफेंस मैकेनिज्म सिंगल पीआर ह्यूमन रिव्यू इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूटेड अटैक के खिलाफ संरचनात्मक रूप से अपर्याप्त है। एजेंट के पास रिव्यूअर से लंबा हराइजन है जो इसे रेपो के इतिहास में इंटेंट को छिपाने की अनुमति देता है। ऑटोनॉमस कोडिंग एजेंट्स शिपिंग करने वाले किसी को भी एटॉमिक डिफ चेक से कोडबेस लेवल मॉनिटरिंग में सिक्योरिटी पोस्चर शिफ्ट करनी होगी। एक सिंगल पीआर बिल्कुल क्लीन दिख सकती है, लेकिन 10 सीक्वेंस के हिस्से के रूप में देखने पर कैपेबिलिटी एक्सपेंशन या सिक्योरिटी डाउनग्रेडिंग का पैटर्न इमर्ज हो सकता है। पेपर सुझाव देता है कि हमें ऐसे ऑडिट टूलिंग की जरूरत है जो इन लो फ्रीक्वेंसी पैटर्न्स को लॉन्ग रनिंग सेशंस में सरफेस करे, न कि बस हर कमिट को अलग से स्कैन करे। यह शोध स्टिकी कोड बेस लेवल टेस्ट्स और क्रॉस पीआर डिफ एनालिसिस की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। जैसे जैसे एजेंट्स पूरे रिपॉजिटरीज पर अधिक ऑटोनॉमी हासिल करते हैं, रिस्क सिर्फ एक बैड कमिट नहीं है, यह ओके कमिट्स की एक सीरीज है जो एक कॉम्प्रोमाइज्ड सिस्टम की ओर ले जाती है। समय के साथ एक एजेंट के काम के ट्रेजेक्टरी का विश्लेषण करने वाले कंट्रोल्स को लागू करना परसिस्टेंट स्टेट कोडिंग एजेंट्स को प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स में सेफली डिप्लॉय करने के लिए आवश्यक होगा।
VRRL शीर्षक वाला एक नया पेपर एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रेमवर्क पेश करता है जिसे विजन लैंग्वेज मॉडल सेल्फ करेक्शन में एक कॉमन फेलियर को फिक्स करने के लिए डिजाइन किया गया है। वर्तमान में कई मॉडल सेल्फ रिफ्लेक्शन बोलेंगे, चलिए फिर से देखते हैं, लेकिन उनका एक्चुअल करेक्शन ऑफन विजुअल इनपुट को इग्नोर करता है, इसके बजाय टेक्स्ट हिस्ट्री पर निर्भर करता है। VRRL मॉडल को रिवॉर्ड्स का उपयोग करके ट्रेन करता है, जो इसे जब वह अपने आंसर्स को करेक्ट करता है तो विजुअली एंकर्ड रहने के लिए मजबूर करता है। यह फ्रेमवर्क 2 रिवॉर्ड कंपोनेंट्स का उपयोग करता है। पहला मॉडल को पेनल्टी देता है अगर वह रिफ्लेक्शन के दौरान आंसर बदलता है बिना रेलेवेंट विजुअल एविडेंस को फिर से अटेंड किए। दूसरा रिवॉर्ड मॉडल की रीजनिंग पाथ को विशिष्ट इमेज रीजन्स से सीधे जोड़ता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि चेन ऑफ थॉट मिड करेक्शन में पिक्सेल्स से डिटैच न हो। यह पर्टिकुलर रूप से उन एजेंट्स के लिए महत्वपूर्ण है जो स्क्रीनशॉट बेस्ड QA या UI ऑटोमेशन कर रहे हैं, जहां रिट्राई स्टेप के दौरान एक टेक्स्ट ओनली हैल्यूसिनेशन फेल्ड टास्क या मिसरेड डॉक्यूमेंट का कारण बन सकता है। शोधकर्ताओं ने आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इमेजेस पर VRRL का मूल्यांकन किया, जहां टेक्स्ट ओनली रिफ्लेक्शन सबसे अधिक विफल होती है। इन सिनारियोज में मॉडल ट्रेनिंग के दौरान देखे गए कॉमन पैटर्न्स पर भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए उसे सही होने के लिए स्पेसिफिक इनपुट को एक्चुअली देखना होता है। मॉडल को विजुअल एविडेंस से फिर से परामर्श करने के लिए मजबूर करके VRRL मल्टीमॉडल एजेंट्स में सेल्फ करेक्शन लूप्स की रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करता है। अगर आप विजन लैंग्वेज मॉडल्स को एजेंटिक लूप्स में जोड़ते हैं तो यह एक संकेत है कि ग्राउंडेड रिफ्लेक्शन सुनिश्चित करने के लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अकेला काफी नहीं है। अगर आपका विजन एजेंट प्लॉजिबल साउंडिंग करेक्शंस दे रहा है जो स्क्रीन पर जो है उससे मेल नहीं खाते, तो संभव है कि मॉडल इमेज से डिटैच हो गया है। VRRL जैसी टेक्निक्स सुझाव देती हैं कि मल्टीमोडल मॉडल्स की अगली पीढ़ी को UI ड्रिवन टास्क्स के लिए वास्तव में विश्वसनीय बनने के लिए इस तरह की परसेप्चुअल रीइंफोर्समेंट की जरूरत होगी। हगिंग फेस ट्रांसफॉर्मर्स ने वर्जन 5.13 जारी किया है, जो किमी के 2.5 आर्किटेक्चर के लिए फर्स्ट क्लास सपोर्ट जोड़ता है। यह अपडेट एक सिंगल आर्किटेक्चर एंट्री रजिस्टर करता है जो 2.5, 2.6 और 2.7 चेकपॉइंट्स को एक यूनिफाइड वेट लोडर के थ्रू हैंडल करता है। यह उन बिल्डर्स के लिए एक बड़ी जीत है जो इन मल्टीमॉडल एजेंटिक मॉडल्स को सेल्फ होस्ट करना चाहते हैं, बिना अपने इंटीग्रेशन कोड के वर्जन स्पेसिफिक फोक्स मेंटेन किए। क्योंकि ये मॉडल्स अब स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मर्स रजिस्ट्री का हिस्सा हैं, उन्हें ऑटो मॉडल और ऑटो कॉन्फ़िग के थ्रू स्टैंडर्ड फ्रॉम अंडरस्कोर प्रीट्रेन्ड पाथ का उपयोग करके रिजॉल्व किया जा सकता है। यह VLLM और TGI जैसी डाउनस्ट्रीम सर्विंग स्टैक्स के साथ नेटिव कंपैटिबिलिटी अनलॉक करता है। चाहे आप टेक्स्ट जनरेशन, इमेज टू टेक्स्ट या कॉम्प्लेक्स टूल कॉलिंग राउटिंग चला रहे हों, किमी फैमिली अब इकोसिस्टम में अन्य टॉप टियर मॉडल्स के साथ सेम स्कीमा का उपयोग करता है, मल्टीमोडल वर्कलोड्स के लिए इंटीग्रेशन सरफेस एरिया को रिड्यूस करता है। किमी मॉडल्स अपनी लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट कैपेबिलिटीज और नेटिव एजेंटिक डिजाइन के लिए जाने जाते हैं। इन्हें ट्रांसफॉर्मर्स लाइब्रेरी में लाने का मतलब है कि रजिस्ट्री पर निर्भर फाइन ट्यूनिंग रेसिपीज और इवैल्यूएशन हार्नेसेस अब इमीडिएटली के 2 लाइन पर अप्लाई किए जा सकते हैं। जो टीम्स होस्टेड मल्टीमॉडल एंड पॉइंट्स को सेल्फ होस्टेड ऑल्टरनेटिव से बदलना चाहती हैं, इस अपडेट से उनके लिए एक सिग्निफिकेंट टेक्निकल हर्डल हट गया है। यह शेयर्ड आर्किटेक्चर अप्रोच रैपिडली इवॉल्विंग मॉडल फैमिली में पैच वर्जन्स को हैंडल करने का सही तरीका है। यह सुनिश्चित करता है कि कोर किमी 2.5 लोडर में किए गए किसी भी इम्प्रूवमेंट का ऑटोमेटिक बेनिफिट 2.6 और 2.7 चेक पॉइंट्स को भी मिले। जैसे जैसे मल्टीमोडल एजेंट्स डेवलपर वर्कफ्लोज में ज्यादा सेंट्रल बनते हैं,
इन मॉडल्स को मोस्ट कॉमन लाइब्रेरी स्टैक में रेडिली अवेलेबल रखने से सेल्फ होस्टेड लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट इंटेलिजेंस को अडॉप्ट करने की गति बढ़ेगी। एक पॉपुलर आस्क एचएन थ्रेड में डेवलपर्स शेयर कर रहे हैं कि वे सिंपल ऑटो कंप्लीट से आगे बढ़कर मोर एडवांस्ड एलएलएम कोडिंग वर्कफ्लोज में कैसे गए हैं। यह डिस्कशन, जो लगभग 200 पॉइंट्स तक पहुंचा, रेपोवेयर सब एजेंट्स और मल्टी मॉडल प्लानिंग पाइपलाइंस जैसे पैटर्न्स को सरफेस करता है। कॉमन थीम यह है कि सीरियस बिल्डर्स डिफॉल्ट चैट विद ए फाइल एक्सपीरियंस को कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टास्क्स के लिए टू लिमिटिंग पा रहे हैं। एक हाइलाइटेड पैटर्न स्कोप्ड सब एजेंट्स का यूज है जो स्पेसिफिक डायरेक्टरीज या फंक्शंस को ओन करते हैं। एक जायंट कॉन्टेक्स्ट की जगह है, डेवलपर्स टास्क्स को छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक कर रहे हैं और उन्हें नैरो टूलसेट्स और स्पेसिफिक गोल स्टेट्स वाले एजेंट्स को सौंप रहे हैं। इससे चेंजेस ट्रैक करना, फेलियर्स डीबग करना और टोकन स्पेंड को कंट्रोल में रखना आसान होता है। एक और रिकरिंग थीम है मल्टी मॉडल पाइपलाइन, जहां एक स्ट्रॉन्ग प्लानर मॉडल एक स्ट्रक्चर्ड इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाता है जिसे फिर एक फास्टर, चीपर मॉडल एग्जीक्यूट करता है। ऑर्केस्ट्रेशन ओवर कंप्लीशन की तरफ यह मूव एआई इन दी आईडी के बारे में हमारे थिंक करने के तरीके में एक मेजर शिफ्ट है। बिल्डर्स मोर डिटर्मिनिस्टिक रिजल्ट्स पाने के लिए स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्टिंग और मॉडल्स के बीच एक्सप्लिसिट हैंडऑफ्स का उपयोग कर रहे हैं। वे एलएलएम को एक स्मार्ट सर्च इंजन या स्निपेट जनरेटर की जगह एक टीममेट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जो एक स्कोप असाइनमेंट हैंडल कर सकता है। थ्रेड ने रेपोवेयर कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस पर भी जोर दिया। मॉडल एपीआई से हिट करने से पहले स्पेसिफिक टोकन बजट के विद इन रहने के लिए फाइल्स को प्री ट्रिम करना। इसका मतलब यह है कि एजेंट स्टैक्स के भविष्य के लिए ऑल इन वन एजेंट को एक सेंट्रल प्लानर द्वारा समन्वित स्पेशलाइज्ड वर्कर्स के स्वाम से बदला जा सकता है, जो टीम्स मॉडल को ऑर्केस्ट्रेटर के रूप में ट्रीट करती हैं। वे नॉन ट्रिवियल रिफैक्टर्स पर बेहतर रिजल्ट्स प्राप्त कर रही हैं। जब आईडीई वेंडर्स इन कम्युनिटी ड्रिवन पैटर्न्स को कैच अप कर लेंगे, तो हम इन मल्टी स्टेज स्कोप्ड एजेंटिक वर्कफ्लोज के लिए फर्स्ट क्लास सपोर्ट देखने की उम्मीद कर सकते हैं। यूएसएफ नाम का एक नया स्पार्स फाइन ट्यूनिंग मेथड सामने आया है, जो दावा करता है कि यह मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स मॉडल्स को इन्फ्रेंस के लिए रिजर्व्ड हार्डवेयर पर फाइन ट्यून कर सकता है। डेमो में क्वेन 330B मॉडल को एक 12 गीगाबाइट AMD RX 6750 XT पर एंड टू एंड फाइन ट्यून होता दिखाया गया है। यह अचीव्ड किया जाता है केवल एक्टिव एक्सपर्ट वेट्स और राउटर को हर टोकन बैच के लिए अपडेट करके, बाकी मो को फ्रोजन रखते हुए। यह अप्रोच उस मेमोरी एक्सप्लोजन प्रॉब्लम को सॉल्व करती है जो आमतौर पर मो ट्रेनिंग के दौरान होती है। नॉर्मली 30B मॉडल के लिए ऑप्टिमाइज स्टेट और ग्रेडियंट्स कंज्यूमर कार्ड की कैपेसिटी से कहीं ज्यादा हो जाती हैं, भले ही मॉडल्स एक्टिव पैरामीटर काउंट बहुत छोटा हो। यूएसएएफ ग्रेडियंट्स को केवल उन एक्सपर्ट्स तक स्कोप्ड करता है जो एक्चुअली फायर होती हैं, पीक मेमोरी यूसेज को रफली इन्फ्रेंस लेवल्स पर रखता है। यह बिल्डर्स को बड़े मो मॉडल्स को अपने स्पेसिफिक डोमेन्स में अडैप्ट करने की अनुमति देता है, बिना वर्कस्टेशन क्लास जीपीयू की जरूरत के। यह रिलीज अपाचे 2.0 लाइसेंस के तहत है और स्टैंडर्ड PyTorch ट्रेनिंग लूप के साथ ROCm कंपैटिबिलिटी यूज करता है। जब तक क्लोरा से इसकी तुलना करने वाले कॉम्प्रहेंसिव क्वालिटी बेंचमार्क्स आते हैं, हम इंतजार कर रहे हैं। फाइन ट्यूनिंग और इन्फ्रेंस के लिए हार्डवेयर रिक्वायरमेंट को कोलैप्स करने का प्रॉमिस लोकल एआई कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा है। इसका मतलब है कि अब एक सिंगल कंज्यूमर ग्रेड कार्ड 30B क्लास मॉडल के लिए ट्रेनिंग टारगेट और रन टाइम दोनों सर्व कर सकता है। अगर आप ओपन मो मॉडल्स लोकली रन करते हैं, यूएसएएफ पर्सोनलाइजेशन का एक रास्ता प्रदान करता है जो पहले आउट ऑफ रीच था। अगर आपका जीपीयू पहले से मॉडल रन कर सकता है, तो अब आपको अपने ओन डेटा पर फाइन ट्यून करने में सक्षम होना चाहिए।
मो एडेप्टेशन का यह डेमोक्रेटाइजेशन स्पेशलाइज्ड लोकल एजेंट्स की एक वेव को जन्म दे सकता है जो नीश कोडिंग, राइटिंग या डेटा एनालिसिस टास्क्स के लिए टेलर्ड हैं, सब कुछ अफोर्डेबल हार्डवेयर पर रन करता हुआ। एनवीडिया ने हराइजन रिलीज किया है, एक हैंड्स फ्री एजेंट फ्रेमवर्क जो ऑटोनॉमस हार्डवेयर डिजाइन के लिए डिजाइंड है। सिस्टम ने RTL बेंचमार्क स्विट पर 100% कंप्लीशन रेट अचीव की है, हर डिजाइन प्रॉब्लम को अपने ओन वर्जन गिट रिपोजिटरी में रैप करके। हराइजन गिट वर्क ट्रीज को प्राइमरी इटरेशन सबस्ट्रेट के रूप में यूज करता है, एजेंट को पैरेलल में कई इम्प्लीमेंटेशन पाथ्स एक्सप्लोर करने की अनुमति देता है बिना मेन चेकआउट को अफेक्ट किए। यह मैकेनिज्म अपनी सिंप्लिसिटी में ब्रिलियंट है। जब एजेंट एक नया डिजाइन ट्राई करना चाहता है तो यह एक नया वर्क ट्री बनाता है, अपने चेंजेस करता है और एक वेरिफिकेशन हार्नेस रन करता है। अगर सिंथेसिस और वेरिफिकेशन पास होते हैं तो चेंजेस मेन ब्रांच में मर्ज होते हैं, अगर फेल होते हैं तो वर्क ट्री डिस्कार्ड कर दिया जाता है। यह एक टाइट ऑटोमेटेड फीडबैक लूप बनाता है जहां एजेंट रियल वर्ल्ड वेरिफिकेशन सिग्नल्स के आधार पर विनिंग इम्प्लीमेंटेशन को सेल्फ सिलेक्ट कर सकता है, बस गेसिंग करने के बजाय। एजेंट रिकवरी और ब्रांचिंग के लिए गिट वर्क ट्रीज यूज करने का यह पैटर्न कोडिंग एजेंट्स के किसी भी बिल्डर के लिए एक पावरफुल टेकअवे है। यह एक क्लीन वर्जन सबस्ट्रेट प्रदान करता है जो एजेंट को बिना मैनुअल इंटरवेंशन के कोड म्यूटेट करने और फेलियर से रिकवर करने की अनुमति देता है। मर्ज डिसीजन को वेरिफिकेशन हार्नेस पर ऑफलोड करके एनवीडिया ने ट्रूली हैंड्स फ्री लूप बनाया है जो कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर डिजाइन टास्क्स को कंप्लीशन तक ड्राइव कर सकता है। RTL बेंचमार्क पर हराइजन की सफलता यह दर्शाती है कि जब आप किसी एजेंट को सही प्रिमिटिव्स देते हैं जैसे ब्रांचिंग और ऑटोमेटेड वेरिफिकेशन तो यह उन खराब इंजीनियरिंग समस्याओं को हल कर सकता है जो आमतौर पर किसी स्टैंडर्ड LLM को अटका देती हैं। जैसे जैसे हम अधिक स्वायत्त कोडिंग एजेंट्स की ओर बढ़ रहे हैं, उम्मीद है कि इस तरह का वर्जन कंट्रोल इंटीग्रेटेड ऑर्केस्ट्रेशन विश्वसनीय सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिजाइन के लिए एक स्टैंडर्ड पैटर्न बन जाएगा। इंटरफेस ने डिफ्यूजन JMISR स्मॉल रिलीज किया है, एक ओपन सोर्स मल्टीलिंगुअल स्पीच टू टेक्स्ट मॉडल जो एक यूनिक डिफ्यूजन बेस्ड डिकोडिंग प्रोसेस का उपयोग करता है। यह मॉडल गूगल्स फ्रोजन डिफ्यूजन JMA मॉडल के चारों ओर एक 42 मिलियन पैरामीटर ऑडियो अडेप्टर रैप करता है। पारंपरिक ऑटोरिग्रेसिव अप्रोच के बजाय जहां टोकन एक एक करके जनरेट होते हैं, यह मॉडल पैरेलल डिफ्यूजन डिनोजिंग का उपयोग करके ऑडियो को एक निश्चित संख्या में स्टेप्स में ट्रांसक्राइब करता है। यह ट्रांसक्रिप्शन की इकोनॉमिक मैथ को बदल देता है। क्योंकि यह पैरेलल डिकोडर का उपयोग करता है, लागत ट्रांसक्रिप्ट की लंबाई के बजाय डिनोइजिंग स्टेप्स की संख्या से जुड़ी होती है। एक सिंगल अडेप्टर इंस्टेंस 6 अलग अलग भाषाओं को हैंडल करता है, ऑडियो को फ्रोजन भाषा मॉडल के माध्यम से रूट करके पैरेलल में टोकन जेनरेट करता है। यह विस्पर स्टाइल मॉडल्स से पूरी तरह से अलग आर्किटेक्चर है और यह हाई थ्रूपुट बैच प्रोसेसिंग पाइपलाइनों के लिए नई संभावनाएं खोलता है। इसका मतलब है कि ट्रांसक्रिप्शन लेटेंसी और कंप्यूट लागत अधिक प्रेडिक्टेबल हो सकती है। आप क्वालिटी और स्पीड को बैलेंस करने के लिए डिनोइजिंग स्टेप्स की संख्या ट्यून कर सकते हैं, जिससे ASR को फिक्स्ड कंप्यूट बजट में फिट करना आसान हो जाता है। अडेप्टर बेस्ड डिजाइन यह भी दिखाता है कि फ्रोजन डिफ्यूजन भाषा मॉडल्स को बिना पूरे स्टैक को रिट्रेन किए नए मोडालिटीज के लिए कितनी प्रभावी रूप से पुनः उपयोग कर सकते हैं। जबकि यह डिफ्यूजन स्टाइल ASR अधिकांश स्ट्रीमिंग पाइपलाइनों की पर टोकन लेटेंसी असमानताओं को तोड़ता है, यह मीटिंग्स, ट्यूटोरियल्स या बड़े ऑडियो आर्काइव्स के ऑफलाइन बैच ट्रांसक्रिप्शन के लिए एक परफेक्ट फिट है। मिक्स्ड लैंग्वेज ऑडियो चलाने वाली टीमें अब एक सिंगल ओपन सोर्स चेकपॉइंट का मूल्यांकन कर सकती हैं जो एक सिंगल अडेप्टर से कई भाषाओं को हैंडल करता है, जो मल्टीलिंगुअल ट्रांसक्रिप्शन के लिए डिप्लॉयमेंट स्टैक को सरल बनाता है।
गिटहब प्रोजेक्ट रडार पर हम डोज डेटा का कोड बेस मेमोरी एमसीपी लेकर शुरू करते हैं। यह मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल के लिए एक हाई परफॉर्मेंस कोड इंटेलिजेंस सर्वर है जो किसी रिपॉजिटरी को एक परसिस्टेंट नॉलेज ग्राफ में इंडेक्स करता है। यह 158 भाषाओं को कवर करता है और सब-मिलीसेकंड क्वेरी लेटेंसी ऑफर करता है, जो एक सिंगल स्टैटिक बाइनरी के रूप में शिप होता है। एजेंट स्टैक्स के लिए इसका मतलब है कि एक एजेंट प्रीइंडेक्स्ड ग्राफ के विरुद्ध सिंबल और डेफिनेशन लुकअप्स रिजॉल्व कर सकता है, बजाय हर सोर्स फाइल को फिर से पढ़ने के, जो प्रति टर्न टोकन उपयोग को काफी कम करता है। अगला है प्रीफेक्ट HQ का फास्ट MCP। यह NCP सर्वर और क्लाइंट बनाने के लिए न्यूनतम बॉयलर प्लेट के साथ डिजाइन किया गया एक पाइथॉनिक फ्रेमवर्क है। यह डेकोरेटर्स और असिंक अर्गोनॉमिक्स का उपयोग करता है, जिससे आपके मौजूदा पाइथन टूलबेल्ट को एक यूनिफॉर्म स्कीमा वैलिडेटेड इंटरफेस में रैप करना बहुत आसान हो जाता है, जिसे कोई भी कैपेबल एजेंट इन्वोक कर सकता है। अगर आप यह कन्फर्म करना चाहते हैं कि क्लॉड कोड या हम्स से टूल कॉल सही तरीके से राउंड ट्रिप करता है, तो यह साफ इंटीग्रेशन के लिए एक शानदार स्टार्टिंग पॉइंट है। अंत में माइक्रोसॉफ्ट ने MCP फॉर बिगिनर्स रिलीज किया है, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल के लिए एक क्रॉस लैंग्वेज पाठ्यक्रम। इसमें .NET, जावा, टाइपस्क्रिप्ट और पाइथन में पैरेलल उदाहरण हैं, जो मॉड्यूलर और सिक्योर AI वर्कफ्लो पर फोकस करते हैं। बिल्डर्स इन पैटर्न्स का उपयोग अपने MCP सरफेस को मजबूत करने के लिए कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके एजेंट सर्वर विभिन्न भाषा स्टैक्स में सुसंगत रहें, जबकि सख्त कैपेबिलिटी बाउंड्रीज बनाए रखें। हमारी ओपन राउटर पर प्रमुख मॉडल प्रदाताओं की स्कैन में इस चक्र में गहन कवरेज के लिए कोई नया या सामग्री रूप से अपडेट किया गया मॉडल चयनित नहीं हुआ। एजेंटों के लिए फाउंडेशन मॉडल परिदृश्य पिछले अपडेट के बाद से स्थिर है। इसका मतलब है कि वर्तमान फोकस आज कवर किए गए नए हार्नेस फिक्स और मॉडल आर्किटेक्चर के साथ मौजूदा स्टैक को ऑप्टिमाइज करने पर रहना चाहिए। जब अगला बड़ा मॉडल रिलीज होगा, तो हम इसे यहां पूर्ण मूल्यांकन के लिए लाएंगे। लोकल LLM स्पॉटलाइट में ओलामा 0.31 ने एप्पल सिलिकॉन पर जेमा 4 के लिए महत्वपूर्ण गति सुधार के साथ शिप किया है। मल्टी टोकन प्रेडिक्शन का लाभ उठाकर यह कोडिंग बेंचमार्क पर लगभग 90% अधिक टोकन प्रति सेकंड पोस्ट कर रहा है। इससे जेमा 4 इंटरैक्टिव एजेंट टास्क के लिए, जहां कम विलंबता महत्वपूर्ण है, एक बहुत अधिक व्यवहार्य स्थानीय वर्कर बन जाता है। इसे अभी आजमाने के लिए ओलामा CLI के माध्यम से जेमा 4 को पुल करें और अपने क्लॉड कोड या कोडेक्स सेशन को स्थानीय संगत एंड पॉइंट पर पॉइंट करें। एजेंट स्टैक के लिए यह स्थानीय फॉलबैक होस्ट किए गए एंड पॉइंट अनरीचेबल होने पर या जब आपको संवेदनशील कोड को पूरी तरह ऑन डिवाइस रखने की आवश्यकता हो तो उत्पादकता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। मैक हार्डवेयर पर स्पीड बूस्ट स्थानीय अनुभव को क्लाउड होस्टेड प्रदर्शन के बहुत करीब महसूस कराता है। हमारे शोध उम्मीदवारों में हमारे पास What LLM Agents Say When No One Is Watching है। यह पेपर मल्टी एजेंट बहसों और सामाजिक संरचना और दर्शकों के बीच कैसे एजेंट के अव्यक्त उद्देश्यों को आकार दे सकते हैं, इस पर नजर डालता है। यह एक दोहरी चैनल फ्रेमवर्क का उपयोग करता है ताकि एजेंट के सार्वजनिक बयानों को उसके ऑफ द रिकॉर्ड विचारों से तुलना की जा सके, जिससे यह प्रकट होता है कि भूमिकाएं और संबंधात्मक संदर्भ एजेंट के कहने के चुनाव को कैसे प्रभावित करते हैं। अगला है वर्ल्ड सैंपल, जो रोबोटिक्स के लिए एक बंदलूप रीइंफोर्समेंट लर्निंग स्कीम पेश करता है। यह स्टेट कवरेज का विस्तार करने के लिए भौतिक हार्डवेयर रोल आउट को वर्ल्ड मॉडल जेनेरेटेड ट्रैजेक्टरी के साथ इंटरलीव करता है। इससे रोबोट पारंपरिक तरीकों की तुलना में अधिक सुरक्षित और कुशलता से ट्रायल एंड एरर से सीख सकते हैं, भौतिक इंटरैक्शन से प्राप्त सीमित अनुभव को बढ़ाने के लिए सिंथेटिक डेटा का उपयोग करते हुए। अंत में
स्केडेजेंट रोबोटिक सेंसिंग के लिए एक क्वांटम बढ़ा हुआ व्यक्तिगत फेडरेटेड लर्निंग फ्रेमवर्क प्रस्तावित करता है। यह विविध मल्टीमॉडल सेंसर स्ट्रीम को संपीड़ित करने के लिए स्थानीय मॉडल में वेरिएशनल क्वांटम सर्किट एम्बेड करता है। यह शोध एक ऐसे भविष्य की ओर इशारा करता है जहां गोपनीयता संवेदनशील मल्टी एजेंट सिस्टम बिना कच्चे सेंसर डेटा को साझा किए मॉडल प्रशिक्षण में सहयोग कर सकते हैं, भले ही उपकरणों के हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन बहुत भिन्न हों। आज के बिल्ड के लिए कुछ मुख्य बिंदु। कोडेक्स में बार बार होने वाले तर्क पैटर्न की निगरानी करें और अगर आप लूप में फंस जाएं तो तर्क प्रयास को कम करें। शेयर्ड मशीनों पर प्रॉम्प्ट लीक से बचने के लिए अपने क्लॉद कोड के स्थानीय कैश को आइडेंटिटी के आधार पर अलग करें। अगर आपको औपचारिक सत्यापन पाइपलाइन के लिए अनुमत लाइसेंस वाला मॉडल चाहिए तो मिस्ट्रल का लीनस्ट्रल 1.5 देखें। अब आप CLUD या ELVIDO टूल से फ्रेम सैंपल करके किसी भी मल्टी मॉडल LLM का उपयोग वीडियो विश्लेषण के लिए कर सकते हैं। ध्यान रहे कि चयन जैसे क्षेत्रों में क्षेत्रीय GPU क्षमता पानी की परमिट में देरी के कारण सीमित हो सकती है। क्वेन 3.627B 24 गीगाबाइट कार्ड्स के लिए एक मजबूत स्थानीय विकल्प है। अपने परसिस्टेंट कोडिंग एजेंटों को क्रॉस डिफ विश्लेषण लागू करके सुरक्षित करें। ट्रांसफॉर्मर्स 5.13 से किमी के 2 लाइन को सेल्फ होस्ट करना बहुत आसान हो गया है। USAF कंज्यूमर AMD कार्ड्स पर स्पार्स मो फाइन ट्यूनिंग की अनुमति देता है और गिट वर्कट्री हाथमुक्त एजेंटिक डिजाइन लूप के लिए एक भरोसेमंद आधार साबित हो रही हैं। अंत में डिफ्यूजन आधारित ASR बैच ट्रांसक्रिप्शन के लिए एक नया विकल्प है जहां लागत गुणवत्ता चरणों से जुड़ी होती है, न कि ऑडियो की अवधि से। स्रोतों और शो नोट्स के लिए tobyonfitnesstech.com पर शो नोट्स देखें। एजेंट स्टैक डेली सुनने के लिए धन्यवाद। हम जल्द ही वापस आएंगे।